हिंदू धर्म में कलयुग को आखिरी युग कहा गया है। इस युग को लेकर कहा गया है कि सभी युगों के मुकाबले कलयुग में पाप कर्म ज्यादा होंगे, लोगों में द्वेष की भावनाएं हद से ज्यादा होंगी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल महाभारत काल में जब पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया था, तो वे अत्यंत दुखी और निराश हो गए। इस कठिन समय में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, द्वापर युग का अंत निकट है और कलयुग का आगमन होने वाला है। कृपया हमें बताइए कि इस आने वाले युग में क्या क्या घटित होगा, समाज का स्वरूप कैसा होगा। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम सभी वन में जाओ और जो भी कुछ असामान्य घटनाएं दिखे उन्हें ध्यान से समझो, फिर लौटकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उन घटनाओं का अर्थ समझाऊंगा। इस तरीके से सब कोई जंगल में गए, वहां से विचरण करते वापस लौटे। अब जानेंगे युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने वन में विचरण करते हुए एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने लौटकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने जंगल में एक हाथी को देखा जिसकी 2 सूंड थी। यह दृश्य बहुत ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, यह दृश्य कलयुग की राजनीति और शासकों का प्रतीक है। कलयुग में जो भी सत्ता में होंगे वे बाहर से कुछ और दिखेंगे और भीतर से कुछ और होंगे। वे अपने स्वार्थ के लिए जनता का दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे न्याय और सत्य की बातें करेंगे, लेकिन इनके कर्म अन्याय और अधर्म से भरे होंगे। जनता को छलने के लिए वे दोहरे चरित्र अपनाएंगे। भीम का क्या अनुभव था। भीमसेन ने जंगल में एक गाय को देखा। वो अपने बच्चे को अत्यधिक चाट रही थी। गाय की ममता इतनी अधिक थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने जब यह घटना श्री कृष्ण भगवान को बताई तो उन्होंने कहा, हे भीम, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में माता पिता की अति ममता बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। वे अपने बच्चों के विकास में बाधक बनेंगे। वे अपने स्नेह में इतने अंधे हो जाएंगे कि बच्चों को स्वावलंबी नहीं बनने देंगे। वे यह सोचकर कि बच्चों को कोई कष्ट ना हो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बजाय आलसी बना देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी आत्मनिर्भर नहीं होगी और अपने माता पिता पर निर्भर रहेगी। अर्जुन का क्या अनुभव था। अर्जुन ने जंगल में एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। जब उन्होंने इस रहस्य को श्री कृष्ण के सामने रखा तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये पक्षी कलयुग के उन लोगों का प्रतीक है जो खुद को बहुत ज्ञानी और धार्मिक दिखाएंगे, लेकिन उनका आचरण अधार्मिक होगा। वे शास्त्रों का ज्ञान लेंगे लेकिन उनका पालन नहीं करेंगे। वे धर्म की बातें करेंगे लेकिन उनके कर्म राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। वे समाज को सही दिशा देने की बजाय अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। सहदेव का क्या अनुभव था। सहदेव ने जंगल में एक अजीब दृश्य देखा। वहां 7 कुएं पानी से भरे हुए थे, लेकिन उनके बीच में एक कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था। जब सहदेव ने यह विचित्र घटना श्री कृष्ण को बताई तो उन्होंने समझाते हुए कहा, हे सहदेव, ये दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में समाज की स्थिति कैसी होगी। उस समय धनवान और शक्तिशाली लोग बहुत अधिक संपत्ति, भोजन, संसाधनों से भरपूर होंगे, लेकिन उनके आसपास के गरीब और जरूरतमंद लोग भूख से मरते रहेंगे। जो लोग जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं वे भी स्वार्थी बन जाएंगे और किसी की मदद नहीं करेंगे। दयालुता और परोपकार की भावना दुर्लभ हो जाएगी। नकुल का अनुभव क्या था। नकुल ने वन में एक विशाल चट्टान देखी जो बड़े बड़े वृक्षों और दूसरी चट्टानों से टकराने के बावजूद भी नहीं रुकी, लेकिन जैसे ही वो एक छोटे से पौधे से टकराई वो वहीं रुक गई। जब नकुल ने यह घटना श्री कृष्ण को सुनाई तो उन्होंने कहा, हे नकुल, इस घटना का गूढ़ अर्थ यह है कि कलयुग में जितने भी बड़े बड़े संकट और पाप होंगे वे किसी बाहरी उपाय से नहीं रुकेंगे। बड़ी बड़ी शिक्षाएं, उपदेश और शास्त्रों का ज्ञान भी मनुष्य के पतन को नहीं रोक सकेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से हरि नाम यानी कि भगवान का नाम का स्मरण करेगा तो वही मानव समाज के पतन को रोकने में सक्षम होगा।
श्री कृष्ण भगवान का अंतिम उपदेश किया था। इन सभी घटनाओं को सुनाने और समझाने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, कलयुग में अधर्म, कपट, लोभ और अन्याय का बोलबाला होगा। लोग धर्म के नाम पर अधर्म करेंगे, रिश्तों में स्वार्थ हावी होगा, माता पिता अपने बच्चों को स्वावलंबी नहीं बनने देंगे, ज्ञानी लोग धर्म का सही पालन नहीं करेंगे, अमीर लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे और बड़े बड़े संकटों को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लेगा और धर्म का आचरण करेगा तो वो कलयुग के बुरे प्रभाव से बच सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावह सच्चाइयों को उजागर किया और ये भी बताया कि केवल ईश्वर भक्ति और सच्चे धर्म का पालन ही इस युग के दुष्प्रभावों से बचने का उपाय है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई ओपिनियन देना चाहे तो कमेंट करें प्लीज। थैंक यू।